लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें कुछ ट्रिक्स बताए थे और उसके साथ-साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराया था और उससे डिफरेंट भी क्वेश्चन कराया था। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है आपको अच्छी तरह से समझाने की और आई होप मैंने समझाया भी होगा। आज हम लोग उसी से रिलेटेड आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि आंसर आंसर एक ऐसे कितने युग में जिनके बीच उतने ही अक्षर जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में, राइट? अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी होता है, एफ होता है, जी होता है, राइट? इसी तरह जेड तक जाएगा। तो हम मान लीजिए ए ले लिए, एम ले लिए, सी एम, इस तरह से कोई वर्ड ले लिए, ठीक है? कोई वर्ड ले लिए तो हमारा देखिए, हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो बोल रहा है, वर्णमाला में होते हैं जितने और उनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं। देखिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए, ए के बाद बी सीरीज बनता है, बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है, ई होता है ना। अगर ए से स्टार्ट किए तो, अगर बी से स्टार्ट करने तो बी के बाद सी डी, अगर सी से बोले तो सी से स्टार्ट करना, सी के बाद क्या होता है डी ई, अगर डी हो तो डी से स्टार्ट करना, ई एफ, ठीक है? इसी तरह देखिए, यहाँ देखिए ए के बाद से स्टार्ट किया तो बी होना चाहिए, बी नहीं है, सी होना चाहिए। देखिए सी है अपने स्थान पे, तो ए सी बन गया। अब सी के बाद देखिए, ए अभी यहीं तक काउंट किया, अब सी के बाद डी होना चाहिए, ई भी होना चाहिए। देखिए ए से ई का भी संबंध बन रहा है, ई के बाद एफ होना चाहिए, नहीं है। उसी तरह एम से भी काउंट करेंगे, सी से काउंट करेंगे, फिर एफ से काउंट करेंगे, फिर ई से काउंट करेंगे, फिर के से, फिर उल्टा भी काउंट करेंगे, राइट? उल्टा भी काउंट करते हुए आएंगे, ठीक है? इसी तरह हम लोग आगे पीछे दोनों साइड से काउंट करेंगे, ठीक है? दोनों साइड काउंट करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितने युग्म बन रहे हैं, ठीक है? कितने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, राइट? हम लोग आंसर पे देखते हैं, ए एन एस, सॉरी, देखिए ए के बाद देखते हैं, बी सी डी ई बना ना, एक अक्षर बना, ई के बाद एफ होना चाहिए, तो ए ई बन गया। अब एन से काउंट, ई के बाद एफ होता नहीं है, एन से काउंट करें, ये तो खत्म, ए से खत्म, एन से काउंट किया, एम एन, एन के बाद क्या होता है, ओ पी क्यू आर, देखिए एन से आर का बन गया। देखिए एन से खत्म, एस के बाद टी यू भी नहीं बना, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई नहीं बना, ई के बाद एफ नहीं बना। अब उल्टा काउंट करेंगे, आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं बना, ई से उल्टा उल्टा चलना है अब ना, इधर से। ई के बाद एफ जी एच आई नहीं बना, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड नहीं बना, एस के बाद टी यू, एन के बाद एम एम एन, एन के बाद एम एन ओ नहीं बना। तो यानी दो ही अक्षर बने, कितने बने? दो अक्षर, दो अक्षर इससे बने। अब डिजास्टर से देख लेते हैं, सॉरी, देखते हैं। डी के बाद क्या बना, ई बना, एफ बना, जी बना, एच बना, आई बना, जे बना, के बना, नहीं बना। आई से देखते हैं, जे के एल एम एन नहीं बना। एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। ए के बाद बी सी डी ई नहीं बना। एस के बाद एस पी क्यू आर एस टी बना ना, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। ए के बाद बी सी डी ई नहीं बना। एस के बाद एस टी होता है ना, एस टी यू भी, तो एस और टी का बन गया एस टी। एस के बाद से काउंट हो गया, टी के बाद एस टी यू भी नहीं बना। ई के बाद एफ होता है, आर उल्टा काउंट कर, आर के बाद पी क्यू आर एस टी, देखिए आर और टी का वही बना, आर और टी। एस, एस के आर के बाद एस होता है, उसके बाद टी है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना। अब ई से काउंट करेंगे, आर से काउंट कर लिए, ई के बाद क्या होता है, ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या होता है, एफ जी, एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना, ठीक है? अब टी से काउंट करेंगे, पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना। एस से काउंट करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं बना। ए से काउंट करेंगे, ए बी सी डी, ए डी बना। उसके बाद एस टी यू आई जे, कितने बने टोटल? तीन शब्द बने,
आगे पीछे दोनों साइड से हमें काउंट करना होगा। जब भी पूछा जाए अगर लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन दोनों साइड से ही काउंट करना हो। पहले आगे से पूरा एक-एक लेटर काउंट करेंगे, जो ए से स्टार्ट हो तो ए के बाद से पढ़ेंगे, बी से स्टार्ट हो सो बी के बाद से पढ़े, एन से स्टार्ट हो कोई लेटर तो एन के बाद से पढ़ेंगे। एन के बाद क्या होता है? एम, एन, एन के बाद ओ, पी, क्यू ऐसे सीरीज बढ़ेंगे, ठीक है? जेड आ गए तो फिर से ए, बी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह हम लोग अल्फ़ाबेट से रिलेट कुछ क्वेश्चन करेंगे। आई होप मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छी तरह समझाने का। मैं उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, राइट?